एक बार आप सत्कर बताऊं, जैसे कल आपको बता रहा था, मैं थोड़ा सा, क्योंकि बता देने से ज्ञान होता नहीं तो फिर बिजली का हाथ लाग जाएगा को फिर झटका दे देगी। ये तो गरीबदास बिजली है, इसने नियम में रहोगे तो लाभ से, अनियमित होंदे बिड़ा का मार देगी। क्योंकि परमात्मा के नियम है जिस प्रकार लाइट के हैं। हमारे गुरु का शिष्य स्वामी जियों का नजफगढ़ के अंदर रहता है, सुरेंद्र नाम से उसका, वो अपनी आप बीती बताओ था। कहने लगा, जैसे कल हम बता रहे थे, बंदी छोड़ने लिखा कबीर साहब ने कि गुरु बिन यज्ञ होम नहीं करही, गुरु के बिना पाठ और धर्म नहीं कराए और करवावे। इसका प्रमाण आपको जिंदा जागता देता हूं। तो उसने क्या करा, गंगादास नाम के एक संत थे जो गुरु हमारे के शिष्य थे। फिर वो गुरुओं को छोड़कर अपने मनमुखी होकर चल पड़े थे, लेकिन आसपास उसमें बोलने की शक्ति इतनी है, बहुत प्रेमी। अगर वो यहां आ जाता आप सारे उसके गेल हो लोगे, इतना मीठा बोलता है, इतना उसको बोलने का अभ्यास हुआ हुआ। ये तो जानते हैं तलवंडी वाले वहां रह कार्य सब। तो महाराज से विमुख हो गया, वो सुरेंद्र के पास पहुंच गया। सुरेंद्र भी उसकी बातों में आ गया। तो सुरेंद्र को कहने लगा, भाई वो बोला जी मैंने पाठ करवाना मैं कर दूंगा। अब ठीक से महाराज आप कर दो पाठ। वो कहता जी मन ने उससे पाठ करवा लिया। पाठ होए पाछे गुरुआन पता लग गया स्वामी जी। तो ने बोला मेरे को कुछ नहीं कहा महाराज ने, वो आसपास कह जरूर था कि इसने तमाशा पट जाएगा बेरा थोड़े दिन में, क्यों कर पाठ करवाया करे। मेरे को बाद में पता चला इन बातों का सुरेंद्र कैसे। तो 3-4 महीना के बाद वो एक दिल्ली के अंदर नौकरी करे से, उस नौकरी में बिजली महकमे में से वो मैकेनिक साबी मोटरों की वो वायरिंग वूरिंग चेक करे था। तो एक नई मशीन लाए थे, नौकरों ने कहा जी ये चल नहीं रही, अंदर कोई धुआं निकला इसमें। उस मशीन के अंदर एक खोखा सा था, ऊपर प्लेट लगी हुई थी, वो प्लेट खोल के मैं चेक करने लग गया अपने आप। मन ने तो वो ढक्कन उतारने दे, उसमें भभका लकड़ा आगे का तेल के छींटे पड़ गए मेरे ऊपर का सारे। उस समय तेल फूट रही थी नली, और वह सारे शरीर पर तेल के छींटे लागे राग लागी, सारा सिर में बढ़ गया, सारे कपड़े में डांक मारू, रो उर किलकी मारू, यानी भाजा जाऊं कम से कम 2 किले भाग लिया। दूनी आग लागी, एक ने भाज का मेरे को घेर दिया, अक लोटन लाग जा, लोटन लाग गया, रेत रात घेर गया के बुझाई बुझी, इतने मेरा सारा होलिया बिगड़ गया कति ने। बोला 3 महीना में तो जाकर अस्पताल मत लिखड़ा आया। फिर महीने के बाद चालन जोगा जब हुआ, जब मैं महाराज जी दौरा गया नजफगढ़ में, देख कर मेरे तासन लाग गए। ने बोला करवा लिया पाठ। जब बताया उन्होंने, जब मैं कहा कि करवा लिया पाठ है, ने बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, मेरी तो जबान हो गई थी उससे, अगर जबान नाले दौरा चल जाए भी। ने बोला मैंने पांव पकड़ के छोड़े नहीं, आकाश पाछे दोनों कान पकड़े, बंदी छोड़ मैं नहीं करवाऊंगा। ने बोला उस आए हो जागा जाता है, उसकी आप शकल देख लो ना, कोई नो नहीं कह सकता, उसका आंच भी लागी थी। ने बोला उस दिन पाछा मैंने पक्का यकीन हो गया कि बंदी छोड़ जो कहते हैं वह 100 की सो सकता है। उसने आप बीती बताई थी मैं हमारे को, ये कृष्ण भी उसके पास रह कहा था, वहां पर छोटा कृष्ण उसको बता रहा था, बेटे गुरु महाराज जी की सेवा करता था। तो यहां महाराज कहते हैं कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश, पर भला बुरा बाचे नहीं, वही हमारा वंश। सारी उम्र खो दी उसने, शिक्षा दी, दीक्षा दी, पूरा नाम दिया, और फिर वो 4 मीठी बात लगा दी, वो प्यारा हो गया। तो इसी प्रकार महाराज पतिव्रता का अंग बताते हैं कि पतिव्रता सो जानिए ना ही आन उपा, एक का मन एक का दिशा। अपने साइंस से लगाओ कुछ ऐसा। क्या कहते हैं धारी मेरे संत की। महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया, और नीचे एक तलैया थी, उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी, और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था, बहुत सुंदर निर्मल, उसमें नहाया करते, उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया, उसका उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था, और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसक हुई, एक परमात्मा चालन जोगा तक को नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाके। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह भर दी ठाडी भगवान ने, वह लेटड़ी सिर को ऊपर का तिर गया,
यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचत बरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तक पानी पहुंचा कर छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को किया तो दुनिया मर गई सारी, रद्दो सुल्तान तब जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी, परमात्मा मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते हैं उसी समय एक टोपा पानी कीता नहीं। तो महाराज कहते हैं 1 सेकंड लगे, सपना सा दिखा दिया, इस सपना में डूब गए मर गए उठिए रहे उठ और कुछ भी कौन। तो ये इसके हाथ में इतने हाथ का खेल सा, जैसे नारद मुनि का आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान के अहंकार हो गया था नारद में भी, और गुरु विमुख था। तो उसने कहा कि भाई नारद जी बोला जी मैंने बहुत ज्ञान हो गया है और मुक्ति प्राप्त होगी, ने सोच लो मैं माया के चक्कर में ना हूं। उन्हें सोची कि और बिगड़ गया काम इसका, यो विमान हो गया इसमें भी। तो उसके लिए क्या किया कि चल भाई घूम का आवा सा एक जगह। बोला जी मैं भी चालू, कहा जाना, दोनों बतलाते बोलते चल लांगे। विष्णु भगवान नारद से कहने लगा। तो नारद जी और विष्णु भगवान चले जावा थे। एक बहुत सुंदर पानी जल की नहर बह थी, नदी। उस नदी में जाकर के पास खड़ा होकर 1 किला दूरी से रास्ता था। कहने लगा नारद जी आप यहाँ खड़े हो, मैं पानी पी आऊं सू। अक महाराज जी मैं ले आऊंगा पानी, आप बैठो, मैं आपका बच्चा हूं। अक भाई पर स्नान करके लाना, वैसे नहीं, नदी में स्नान कीजिए और फिर लाना। अक अच्छा जी। कहते हैं जाकर नदी में स्नान करने की खातिर डांक मारी, खुदांक मारी, छलांग लगाई। छलांग लगाते ही बाहर निकला है तो एक सुंदर लड़की बन जाता, जवान। ना वहां विष्णु जी दिखे, ना उसने नो पता तू कौन कहां से आ गई। इतने में उसी नगरी का एक राजा प्रेरित होकर के भगवान की कृपा से आ जा से आकर देखा एक सुंदर खूबसूरत लड़की, और शाम का समय हो रहा, तू यहाँ क्यों करे। अकमना नहीं मालूम जी मैं कितना आई सू, कौन सू। उन्हें सोचा भाई यहाँ पर 100 ढाड़ के बदमाश व्यक्ति हैं, उनको अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं नगरी का। अक जी आपकी इच्छा, आ गया। ले आए तो कहे उसने शादी कर ली उसके साथ। कहते हैं 72 संतान हुई, पटरानी बनाकर रखी, बहुत खूबसूरत थी। 72 संतान हुई, बूढ़ी होगी, सफेद बाल आगे। कहते हैं वो राजा ने चढ़ाई कर दी, 72 की 72 संतान, और राजा मारा जाता है। बुढ़िया घर से निकल पड़ती है, रो रो कर पागल हो जाती है, आत्महत्या करने की खातिर उसी नदी में छलांग लगा देती है। बाहर निकला है तो नारायण नारायण करता हुआ नारद जी के खड़ा सा। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं कि भाई नारद बहुत देर लादी रहे, प्यास लाग रही थी भाई, इतनी आन लाग। और उसके पसीने आ रहे नारद का, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरे पोते मर गया, हाय मेरा केरा होगा। नो करता हुआ निकला, रो नो के महाराज जी सामने खड़े। अरे पानी लेने गया था भगत जी, होय होय। और सबकी बंदरी भी तरले में जो कर सपने में उठा रहे कई बार। तो नो बोला आजा बेटा। नो बोला महाराज जी मन ने नहीं बेरा था, यह काम हो जाए मेरे संग में। तो वहां तो कहते हैं एक पल बीता, और वहां उसने पूरा जीवन भी बिताया नारद जी। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लिए मैं क्या कर दूं।